नमस्ते साथियों। आज हम जो लोकोक्ति करने वाले हैं वो त वर्ण से ह वर्ण तक के करेंगे, भोलानाथ तिवारी की बुक के अनुसार, है ना। काफी लोकोक्तियां है इसमें भी, जो कठिन है एकदम, जो सबसे अलग है उसको छाट छाट के निकाल के लाया हूं मैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने कुछ क्लासे कर ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो क्लासे भी जरूर देखें। चलिए आज हम त वर्ण की करते हैं लोकोक्ति। तंदुरुस्ती हजार नियामत। अब ये ऐसे सिंपल से तो आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मैंने रखे हैं सिंपल भी, क्योंकि लोकोक्ति में बहुत ही कम ऐसे वर्ड लोकोक्तियां जो बहुत ही हार्ड और हटके हैं, तो लगभग मिलते जुलते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब ये तख्त या तख्ता, है ना। अब इसमें नहीं समझ पाओगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, तख्त या फिर तख्ता। तो शान से रहना या भूखे मरना। तख्त मतलब कि तख्त पे बैठे हैं, मतलब राजा महाराजा बन के शान से रह रहे हैं, या फिर तख्ता पलट गया। ये कहावत होती है ना, तख्ता पलट गया मतलब कि उल्टा हो गया। तो भूखे मरना, या तो शान से रहना या भूखे मरना, इसका हो जाएगा तख्त या तख्ता का। तन को कपड़ा ना पेट को रोटी। तन को कपड़ा ना पेट को रोटी। बहुत अधिक निर्धन व्यक्ति, जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं, यहाँ तक कि पहनने को भी कपड़े नहीं अच्छे। तन भी लगता नहीं, नाम चंद्रभाग। ये आ सकता है, तन भी लगता नहीं और नाम चंद्रभाग। नाम के अनुसार गुण न होना, जैसे कि आग का अंधा नाम नैनसुख, ये पढ़ा है ना, तो वही है सेम। ये तन भी लगता नहीं, नाम चंद्रभागा, मतलब नाम के अनुसार गुण न होना। तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत हरा नहीं होता। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तलवार कब चलती है, जब जहां पे अत्याचार हो, है ना, जहां लड़ाई झगड़े की बात हो, वहां तलवार का प्रयोग करते हैं। तो तलवार का खेत हरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अत्याचार का फल कभी भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार। मतलब तलवार से अगर किसी को मारा तो एक बार में मर जाएगा, लेकिन आपने किसी पे एहसान कर दिया और उसको बार बार जता रहे हो कि ये किया था हमने, ये किया था, तो व्यक्ति क्या करेगा, एहसान के मारे बार बार मरेगा। लेकिन तलवार एक ही बार में मार देती है। तो उपकार करने वाला अपना एहसान बार बार जताता है। उपकार करने वाला क्या करता है, अपना एहसान बार बार जताता है, जिससे सामने वाले को बार बार मरना पड़ता है। तांतबाजी राग सूझा। तांतबाजी राग सूझा, बोलते ही व्यक्ति का मंतव्य समझ में आ जाता है। मतलब कि कोई आया और कुछ बात करना चाह रहे तो आप समझ जाओगे कि सही कह रहा है या फिर अपने काम निकालने के लिए चिकनी चोपड़ी बातें कर रहा है। तो किसी की बातों से पहचान लेना कि वो क्या चाहता है। ताक पर बैठा उल्लू मांगे भर भर चुल्लू। ताक पर बैठा उल्लू मांगे भर भर चुल्लू। छोटे आदमी का अपने से बड़े पर हुक्म चलाना। छोटे आदमी का अपने से बड़े पे हुक्म चलाना, तो ये भी एकदम हटके नया है ना। कई ऐसे होते हैं कि जो हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ लेते तो आपको लगता है इजी है, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो हर दिमाग नहीं चल पाता। इसलिए एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो एक बार आपके नजर में आ जाएगा कि आला पढ़ा इसका तो ये है, तो परीक्षा में आपको अपने आप याद आ जाएगा, है ना। इसको रखने की जरूरत नहीं, जो बहुत ही हटके उसको एक बार लिख लो। आप लिखते चलना, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही हटके याद नहीं हो सकता, तो उसको एक बार लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। तालाब में पानी नहीं, हाथी को न्योता। औकात से अधिक बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करना। तालाब में पानी नहीं है और हाथी को न्योता दे दिया। हाथी बहुत पानी पीता है, मतलब कि बहुत बड़े घराने के व्यक्ति को आपने न्योता दे दिया और आपके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वही हो गया, है ना, कि औकात से अधिक बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करना। तिनके की ओट पहाड़। थोड़े सहारे से कभी कभी बड़े काम हो जाते हैं। तिनके की ओट पहाड़, तो तिनका भी कभी कभी क्या करता है, पहाड़ जितना हेल्प कर देता है।
या फिर ऐसे कि जो छोटा सा सहारा देते उससे बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट। ये भी महत्वपूर्ण है। तिनके की चटाई 9 बीघा फैलाई। तिनके की चटाई और 9 बीघा फैलाई। जब तिनके की चटाई है तो 9 बीघा कैसे फैल जाएगी? मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। कोई छोटी सी बात है उसको 9 बीघा, अब तिनके की चटाई 9 बीघा फैल ही नहीं सकती, लेकिन आपने 9 बीघा फैला दी, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। ये भी महत्वपूर्ण है। तिनकों की रस्सी से हाथी बन जाता है। अब निकालिए अपने अनुसार इसका अर्थ क्या होगा। तो बहुत से निर्बल मिलके सब सफल हो जाते हैं। सफल नहीं है, सबल है ना। मतलब बल रहित हो, बल बलशाली हो जाते हैं। एकता बहुत बड़ी चीज है। ये दोनों अलग अलग मतलब की, या तो ये या फिर ये वाला। बहुत से निर्बल मिलके क्या होंगे, जो कमजोर लोग हैं बहुत सारे मिल जाए तो बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। एकता बहुत बड़ी चीज है, यही बता रहा है कि तिनके की रस्सी से हाथी बन जाता है। तीन टिकट महाविकट। तीन टिकट महाविकट मतलब तीन व्यक्तियों का कहीं एक साथ जाना ठीक नहीं होता। कहते हैं ना कि तीन तिगाड़ा काम बिगड़ाना, मतलब तीन व्यक्ति को शुभ नहीं मानते हैं, तो वही है। तीन बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। अब आपने 200 लोगों को बुलाया था, 200 लोगों को आपने आमंत्रित किया, लेकिन आ गए 500 लोग, तो आप क्या करें? खाना कम पड़ रहा है तो उसमें पानी मिला रहे। भाई ये तीन बुलाए 13 आ गए, दे दाल में पानी। निमंत्रित व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के आ जाने पर व्यंजनों में पानी मिला मिलाकर पतला करना मजबूरी हो जाती है। महत्वपूर्ण। 3 में ना 13 में। ऐसा व्यक्ति जिसकी कहीं भी पूछ ना हो। पूछ मतलब जहां पे उसको कोई पूछता ना हो, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसकी कहीं भी इज्जत ना हो। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। संयोगवश कोई वस्तु मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज मिल गई संयोगवश तो ठीक है, ना मिले तो ये मान लेना चाहिए कि तुक्का लगाया था, मिल जाता तो कोई बात ही नहीं। तुझसे तो गधा भी सयाना है। तुझसे तुझसे तो गधा भी सयाना है। तुम्हारे में तो गधे जितनी भी अक्ल नहीं है। मतलब सामने वाला गधे से भी मूर्ख है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि गधे से भी मूर्ख, या फिर बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति। तुम डाल डाल हम पात पात। मतलब तुम पेड़ पे चढ़ तो जाते हो और पेड़ पे चढ़ के डाल डाल पे चल सकते हो, लेकिन तुमसे भी आगे हम है कि हम पत्ते पत्ते पे, पात पात पे चल सकते हैं। किसी की चाल को अच्छी तरह पहचान कर जवाब देना, मतलब एक से बढ़कर एक, शेर के ऊपर सवा शेर। तुम हमारी कहो ना हम तुम्हारी कहें। तुम हमारे बारे में जो भी मतलब की बुरी चीजें है वो मत कहो किसी से, हम भी तुम्हारे बारे में जो बुरी चीजें वो नहीं कहेगी किसी से। अच्छा तो हम एक दूसरे की कमियों को छिपा कर रखें, ना तुम हमारी कमी बताओ ना हम तुम्हारी कमी बताएंगे। तुम्हारी जूती तुम्हारे सिर। तुम्हारी जूती तुम्हारे सिर। जो दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए तैयार हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। मतलब कि मान लो आपसे कोई बदला लेना चाह रहा हो और आपके लिए गलत चीज कर रहा हो कुछ, और नुकसान उसी का हो जाए, है ना। तो वही है कि तुम्हारी जूती तुम्हारे सिर। गड्ढा आपके लिए खुदा, वो खुदा ही गिरेगा। तुम्हारी बात का एतबार क्या? मतलब तुम्हारी बात का क्या भरोसा? आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। शुभ समाचार या शुभ घोषणा करने वाले के स्वागत अभिनंदन में, है ना। अगर कोई आपको बहुत अच्छी खबर सुना दे तो आप उसको कहते हो कि भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण मतलब कि अगर आप कुछ दान करने का सोच रहे हो तो ज्यादा ना सोचिए, अगर सोच लिया कि दान करना है तो तुरंत कर देना चाहिए।
तो वही क्या होता है, महादान होता है। जिसे कुछ देने की इच्छा हो उसे तुरंत दे देना ही अच्छा होता है। तुरंत मजदूरी चोखा काम, मतलब अच्छा काम करोगे तो तुरंत पैसे मिल जाएंगे, अच्छा काम कीजिए तुरंत मजदूरी लीजिए। तुलसी कबहू न त्यागिए अपने कुल की रीति, अपने कुल खानदान की मान मर्यादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जो कुल होता है उसमें जो मान मर्यादा होती है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू चल मैं आया, काम ना करने का बहाना करना है ना, किसी काम के लिए ले जा रहे तो ठीक है आप चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर से, है ना, मतलब किसी भी काम को ना करने के लिए बहाना करना या उसको टालना। तू मुझसे तो मैं तुझसे, मतलब दोनों पक्षों के एक दूसरे की हित का ख्याल रखना चाहिए। तू मुझसे तो मैं तुझसे, दोनों एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तेल तिलों से ही निकलता है, ग्राहक से ही लाभ प्राप्त होता है। या फिर किसी के ऊपर किए गए खर्च को उसी से दूसरे तरीके से वसूलना, तेल तिलों से ही निकलता है, मतलब कि ग्राहक से ही लाभ प्राप्त होगा, या फिर आपने किसी पे खर्च किया है तो उसको और किसी तरीके से वो भी आप पे खर्च करते, ऐसा कुछ करना। तेल देखो तेल की धार नहीं, इंपॉर्टेंट, तेल देखो तेल की धार नहीं, मतलब सोच विचार कर काम करना या कोई काम करने से पहले अच्छी तरह पूरी परिस्थितियों पर ठीक से विचार कर लेना। तेल देखो तेल की धार नहीं, मतलब कि कोई भी काम आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी अच्छे से ले लेना चाहिए। तेल बिना गाड़ी नहीं चलती, बिना द्रव्य या धन के कुछ नहीं होता है ना। तेल बिना गाड़ी नहीं चलती, मतलब बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, जिंदगी नहीं चलती। तेल लगाओ माल कमाओ, बिना खुशामद के माल नहीं मिलता है ना, खुशामद करना पड़ता है। तेली का तेल जले, मसा मसालची का कलेजा फटे, ये आ सकता है। खर्च किसी का हो और कष्ट किसी और को हो, तैराक ही डूबता है, जो जोखिम मोल लेता है हानि होने की संभावना उसी की होती है। तैराक ही डूबेगा, क्योंकि तैरते आता है जिसको तो वही नदी में कूदेगा, जिसको तैरते नहीं आता तो नदी में कूदेगा ही नहीं, तो डूबेगा कैसे, है ना। तो जो जोखिम लेगा नुकसान भी उसी का होगा। तेली जोड़े पल्ली पल्ली, रहमान लुटावे कुप्पा, दूसरे की गाड़ी कमाई को बेरहमी से लुटाना, दूसरे की गाड़ी कमाई को बेरहमी से लुटाना, मतलब कि कमाई दूसरा कर रहा है उसको आप बहुत इससे लुटा रहे हैं। थ वर्ण देखेंगे, थक, थ हो गया, थ वाला देखेंगे थ वर्ण का। थका उठ सराय ताकता है, अब जो थक चुका वो सराय इसलिए देखता है कि वो आराम कर सके, तो परिश्रम के बाद सबको आराम की आवश्यकता होती है। सुख से सत्तू नहीं संते, कम सामग्री से काम पूरा नहीं हो पाता, मतलब सीमित सामग्री से आप बड़ा काम करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। सुख चाटे प्यास नहीं जाती, छोटे मोटे उपायों से बड़ा काम नहीं हो सकता। सुख चाटने से प्यास नहीं जाएगी, उसके लिए पानी पीना पड़ेगा, तो थोड़े बहुत से पूरा काम नहीं हो सकता। थैली लगाओ सो थैला पाए, जो धन लगाता है वही ढेरों लाभ कमाता है, जो पैसा ही नहीं लगाएगा तो उसके पास कहाँ से आएगा, है ना। बिजनेस करने वाला पैसा लगाता है तब उसी के पास पैसा आता है। थोड़ी बेशर्मी दिन भर का आराम, थोड़ी सी धृष्टता दिखाने वाला व्यक्ति काम की जगह आराम फरमाता है ना। जो बेशर्म होता है तो मना कर दे कुछ भी कर दे आराम कर सकता है। थोड़े में मजा है, वस्तु थोड़ी होने पर उसका ज्यादा आनंद आता है ना, कम अगर हो तो उसका ज्यादा आनंद आता और इच्छा होती है कि और भी होता तो शायद अच्छा लगता। और वही चीज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाए, इतना कि आप उसका उपयोग न कर सके, तो आप उसको अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे, तथा ज्यादा होने पर उसका आकर्षण घट जाता है।
थैली की चोट बनिया जाने, थैली की चोट बनिया जाने मतलब कि जो नुकसान होता है उसका ज्यादा अनुभव किसको होता है, बनिया को, है ना, कि वो पैसे के मामले में ज्यादा ये होते हैं। धन की हानि बनियों को बहुत खलती है। थोड़ा करे गाजी मियाँ बहुत करे दफाली, गुरु का महामत्य, ये महात्म्य उसके चेले बढ़ाते हैं, ना। थोड़ा करे गाजी मियाँ बहुत करे डफाली, मतलब कि जो गुरु होता है उसका और वर्चस्व कौन बढ़ाता है, उसके चेले बढ़ाते हैं। थोड़ा खाना बनारस में बसना, थोड़ा खाकर भी अच्छे लोगों के बीच में रहना अच्छा है ना। भले आपको कम मिले, थोड़ा मिले, लेकिन अच्छे लोगों की संगत होना चाहिए। होता चना बाजे घना, क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञानी या फिर साधन वाला, अल्प साधन वाला सदा डिंग हाँकता है ना। होता कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा करता है। द वर्ण की देखेंगे, दगा न किसी का सगा, धोखा देने वाला भी धोखे का शिकार हो जाता है ना। धोखा देने वाला भी कभी कभी धोखे का शिकार हो जाता है। दद्दा नहीं पड़े लल्ला पड़े हैं, दद्दा नहीं पड़े लल्ला पड़े हैं, सभी लेना जानते हैं देना नहीं जानते। सब लेना तो जानते लेकिन देना नहीं जानते। दबते को सब दबाते हैं, जो कमजोर होता है, निर्बल होता है, जो सबकी सुन लेता है, उसको सब लोग सुनाते हैं और उससे सब काम निकालते हैं। निर्बल तथा गरीब व्यक्ति को सभी दबाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतरवाती कतराती है, दोषी व्यक्ति छोटों के सामने भी सिर नहीं उठा सकता। अब देखिए, दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है। अब बिल्ली चूहों से कान कतरा रही, मतलब चूहे बिल्ली को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे चूहों ने डरना डरना चाहिए, मतलब कि दोषी व्यक्ति जिसने दोष किया है तो छोटे लोगों के सामने भी कुछ नहीं बोल पाता है। दबाने पर चींटी भी चोट करती है। अब आपके पैर के नीचे अगर चींटी आ जाए गलती से, और वो इतनी सक्षम है कि हिल डुल सके, तो काटेंगी जरूर, है ना। तो जिस किसी को दुख दिया जाए वह बदला लेता जरूर है, मौका मिलते ही वो बदला लेता है। दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई। अब दमड़ी की, एक दमड़ी की हाड़ी गई, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुत्ते की जात पहचानी गई, किसी के बारे में आप अच्छे से जान गए। थोड़ी सी हानि उठाई पर किसी की असलियत को जान लिया। ये भी महत्वपूर्ण है। दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में, कभी तागे में और कभी टाट में, हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना ना। हर परिस्थिति में कैसा होना चाहिए, सहनशीलता बनाए रखना। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हानि का क्या। अब जिसके पास एक रुपए नहीं है तो किस चीज की टेंशन की, क्या हानि होगी उसको, जब कुछ है ही नहीं तो हानि होंगी ही नहीं। दाग लगाए लंगोटिया यार, दाग लगाए लंगोटिया यार, लंगोटिया यार मतलब बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्र, और वही आपके साथ धोखा करते। आदमी अपनों से ही धोखा खाता है ना, अपनों से ही धोखा खाता है। दबा बनिया पूरा तौले, भले बनिया कैसा हो, टेंशन हो, परेशान हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वो हिसाब एकदम बराबर करेगा। बनिया भयभीत होने पर भी ठीक से तौलता है। ये हमने अभी पढ़ा है ना। दमड़ी की हारी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़ी हानि सहने के बाद दूसरे के पतित आचरण का पता चल जाता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दयावान धर्मात्मा होता है तथा अभिमानी क्या होता है, पापी होता है। दया बिन संत कसाई, ये आ सकता है ना। दया बिन संत क्या है, कसाई के बराबर है। अगर संत के दिल में दया नहीं है तो वह कसाई के समान है।
दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर। अब आप जहां रह रहे हो उसी से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं होती है। जनता को अपने राजा या मालिक की बुराई से बचना चाहिए। दांत न थे चना था, या दांत मिले तो चना नहीं, है ना। दांत न थे चना था, जब दांत नहीं थे तो चना मिल गया, और जब चने थे नहीं, जब दांत मिले तो चना नहीं। हमेशा किसी न किसी वस्तु के अभाव का बना रहना। जैसे आपको अभी पैसों की जरूरत है और आपके पास अभी पैसे नहीं है, और जब आपके पास पैसे की जरूरत नहीं होगी तब आपके पास पैसे आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन। दाई से क्या पेट छिपाना। आप जो देख के आसानी से बता बता सके कि इसमें क्या दिक्कत है ना, पहचान ली किसी भी चीज में, तो उससे कोई चीज नहीं छूटती है। जानकार व्यक्ति या वस्तु स्थिति को देखते ही समझ जाते हैं। दाता की नाव पहाड़ चढ़े, ये भी आ सकता है। दानी व्यक्ति जीवन में महान सफलता प्राप्त करते हैं। जो दानी होते हैं महान सफलता प्राप्त करते हैं। या फिर धन के बल पे सब काम हल हो जाते हैं। दादा के देने के 100 हाथ। दादा के देने के 100 हाथ, भगवान को देने के अनेक मार्ग हैं। दादा कहने से बनिया गुड़ देता है, ये भी महत्वपूर्ण है। दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है, मतलब किसी की आप तारीफ कर दो, है ना, मीठा बोल दो तो आपका काम कर देता है। मधुर वाणी से काम बन जाता है। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। मुफ्त में मिली वस्तु की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, है ना। जो आपको फ्री में मिल रही है उसमें अगर थोड़ा बहुत ऐब हो या फिर बुराइयां हो तो नहीं गिनना चाहिए। दाने दाने पर मुहर होना। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसको उसे अवश्य मिलता है। दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। अकलमंद दुश्मन मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है, ये आ सकता है ना। अगर आपके पास मूर्ख दोस्त है तो उससे बेहतर तो दुश्मनी है। दाम दौड़े काम दीजिए। पैसे के बल से सभी काम हो जाते हैं। दाम दौड़े काम दीजिए, मतलब पैसा रहा तो सब काम हो जाता है। दाल में नमक सच में झूठ। दाल में नमक और सच में झूठ, मतलब थोड़ा बहुत झूठ चलता है। दाल में जितना नमक पड़ता है उतनी ही अल्प मात्रा में झूठ बोलना चाहिए। मतलब झूठ कितना बोलना चाहिए, जितना कि आटे में नमक हो या फिर दाल में नमक पड़े। दाल भात का कौर नहीं। दाल भात का कौर नहीं मतलब कि कोई भी काम जैसे बहुत कठिन काम है उसको कह दिया, उसने कहा कि हाँ ये काम तो मैं कर लूंगा, तो उसको कह सकते हो आप कि दाल भात का कौर नहीं है। ये क्या है, कठिन काम है। दाल भात में मुसलचंद, ये आ सकता है। दो लोगों के बीच में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने वाला तीसरा व्यक्ति। दाल भात के बीच में क्या है, मुसलचंद, जो दो लोग के बीच में हस्तक्षेप करे वो तीसरा व्यक्ति। दिन जब बुरे आते हैं तो सोना छुए मिट्टी हो जाता है ना। जब आपकी नसीब खराब हो, भाग्य बुरा हो, तब आप कितना ही अच्छा काम करने जाओ सब क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। समय खराब होने पर अच्छाइयां भी बुराई के समान हो जाती है। दिन जब भले आते हैं तो मिट्टी छुए सोना हो जाता है। इसी का उल्टा, बुरे दिन आते तो, है ना, और भले दिन आ गए तो जो बुराइयां वो भी अच्छी हो जाती है। यदि समय अनुकूल होता है तो लाभ ही लाभ होता है। दिन जाते देर नहीं लगती। समय बहुत तीव्र गति से बीतता है। दिन निकल जाते हैं पर बात रह जाती है। परेशानी के समय बनी बातें वक्त गुजरने के बाद भी नहीं भूलते। दिन तो निकल जाते लेकिन जो परेशानी है वो हम नहीं भूल पाते। महत्वपूर्ण, दिन भर चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से काम होना। दिया तले अंधेरा, अच्छाई तले बुराई, मतलब कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसमें
भी बुराई होती है। दिल माने तो सही, जिस बात को दिल स्वीकार करता है वही सही होता है। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज, जिससे जिसका दिल लग जाए वह चीज उसे प्यारी लगती है, भले ही वह अच्छी ना हो। भले अच्छी ना हो तो उसको तब भी वो क्या लगेगी, प्यारी लगेगी। दिल्ली दूर है, लक्ष्य मंजिल दूर है। मतलब अभी पिक्चर अभी बाकी है ना, दिल्ली अभी दूर है। दीवार के भी कान होते हैं, व्यक्तिगत बात करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कोई और ना सुन ले, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कोई ना हो, तब भी आपको बहुत सावधानी से बातें करना चाहिए। ये दीवार के भी कान होते हैं। अब इसमें बहुत से सिंपल सिंपल है, जो एकदम अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, और ये एकदम अलग है ना, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। दीवार खाए आला, घर खाए साला। दीवार खाए आला और घर खाए साला। दीवार में आला लगने से वह कमजोर हो जाती है ना। जो दीवार होती है उसमें अगर गेप बना दे, कोई चीज रखने की बना दे, तो दीवार कैसे हो जाएगी, वो कमजोर होती है। और उसी तरह साले के घर पर रहने से घर परिवार नष्ट हो जाता है। दुख सुख सबके साथ लगा हुआ है। दुख सुख सबके साथ लगा हुआ है। दुख सुख जीवन का अभिन्न अंग है, वह सबके साथ लगा रहता है। दुधारू गाय की लाद भी भली, जो आपको लाभ दे, पैसा दे, है ना, जिससे आपको लाभ मिले, अगर वो थोड़ा बहुत आपको डांटे मारे भी तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो जिससे लाभ होता है उसकी कुछ बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। दुनिया का मुंह किसने बंद किया, समाज के लोगों को कुछ कहने से रोका नहीं जा सकता, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। दुनिया को किसी तरह चैन नहीं, दुनिया हर बात में किसी न किसी तरह की कमी निकाल लेती है ना। दुनिया आप कितना ही कुछ अच्छा कर लो, कुछ ना कुछ आप में कमियां वो निकालेंगी, इसलिए उन पे ध्यान न देके अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। दुनियादारी मकर से रोटी खाए शक्कर से। दुनियादारी मकर से रोटी खाए शक्कर से। इस संसार में छली कपटी तथा धूर्त व्यक्ति आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। जो एकदम सिद्धांतहीन व्यक्ति हो कैसे है, आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग व्यवहार मौजूद है। दुश्मन को कभी ना छोड़ो, शत्रु को निर्मूल कर देना चाहिए, वह कभी भी खतरा पैदा कर सकता है ना। अगर आपके दुश्मन है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो बदला लेगा, इसलिए उसको एकदम असहाय कर देना चाहिए। दुश्मन को कम मत समझिए, शत्रु को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, भले उस शत्रु कैसा भी उसको कम नहीं समझना चाहिए। महत्वपूर्ण है ये। दूध का जला छाछ या मट्ठा फूक फूक कर पीता है। एक बार चाय पिया, गर्म दूध पिया तो जल गई जीभ, उसके बाद में जो ठंडी चीज है उस पे भी वो क्या करता, फूक फूक के पीता। मतलब एक बार नुकसान होने पर फिर जहां पे नुकसान नहीं होने के चांस है वहां भी वो क्या करेगा, एकदम सतर्क रहेगा। एक बार का धोखा खाया व्यक्ति आगे से सावधान हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी होना, पूर्ण न्याय होना या फिर सच्चाई सामने आना। दूध का धोया कोई नहीं, दूध का धोया कोई नहीं है भाई, सब अच्छे काम कर रहे हो, भले अच्छा किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां उनमें भी होती है, बुराइयां हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष व्याप्त रहते हैं। दूध के दांत भी नहीं टूटे, ऐसा बालक जो बड़ों से बढ़ चढ़कर बात करे, है ना, जो बड़ों जैसी बात करे या उनसे बढ़ चढ़कर बात करे तो कहते हैं कि अभी इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। दूध पूत किस्मत से, धन और पुत्र सबको बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। दूध पूत मांगने नहीं मिलते,
धन और पुत्र मांगने से नहीं मिलते बल्कि ऊपर वाले की कृपा से मिलते हैं। दूधो ना हो पूतो फलो, हमेशा सुखी रहो और धन संतान से में वृद्धि हो। दूर के ढोल सुहावने, यह है महत्वपूर्ण। दूर की चीज अच्छी लगती है तथा पास की वस्तु साधारण लगती है। जो दूर की वस्तु है वो अच्छी लगेगी, पास की साधारण लगेगी। जैसे कि अगर से मान लो आप जिस स्थान पे रहते हो वहां पे भले कितनी फेमस चीज हो, है ना, फेमस जगह हो, तो वो आपको एकदम नॉर्मली लगेगा, ठीक है कभी भी आ जा सकते हैं। लेकिन वही दूर वाले को उस जगह कैसे लगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी लगे। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात मतलब दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, हमारे पास की हमको अच्छी नहीं लगती है। दूसरों का क्या भरोसा, समय पर दूसरा सहायता करेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है न, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं है। देखकर दिल आ ही जाता है, किसी सुंदर उपयोगी चीज को देखकर उसे पाने की लालायिता होती है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती, है ना, महत्वपूर्ण है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती मतलब आपको पता है कि चाय में मक्खी गिरी गिरी है तो आप वो चाय नहीं पियोगे। मतलब कि आपको पता है कि सामने आपका नुकसान होने वाला है तो आप जानबूझ के नुकसान नहीं करोगे। कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी हानि नहीं चाहता। देखने और सुनने में बड़ा फर्क है। देखना सुनने में मतलब कि बातें करने में बड़ी बड़ी और उस काम को करने में, दोनों में क्या है, बहुत अंतर होता है। सुनी हुई बात गलत भी हो सकती है लेकिन नजरों से देखा हुआ सच होता है। तो देखने और सुनने मतलब जो सुना है तो जरूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन जो देखा हो वो उससे ज्यादा सच है। देखभाल कर पांव रखना चाहिए, सोच समझ कर ही कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप मतलब अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के काम लोग एक दूसरे को देखकर ही करते हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप भी उसी काम में भिड़ जाओगे, है ना। कोई अच्छा कर रहा है तो आप भी अच्छा करने की कोशिश करोगे। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, देखिए कार्य का क्या परिणाम होता है या फिर किस पक्ष में बात जाती है। देर आया दुरुस्त आया, देर से आना लेकिन ठीक आना। देर है पर अंधेर नहीं, भगवान के यहाँ पे न्याय देर से मिलती है लेकिन अन्याय नहीं होता, है ना। अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा लेकिन देर से, टाइम से होगा। देश चोरी परदेश भिक्षा, ये महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ गलत आचरण करना और बाहर जाकर संत बने रहना, है ना। अपने यहाँ कैसे होना, एकदम गलत आचरण, और बाहर गए तो एकदम सीधे साधे बन जाए। देसी कुतिया विलायती बोल, अपनी भाषा का तिरस्कार तथा विदेशी भाषा का अवांछित प्रयोग करने वाला व्यक्ति के लिए यह युक्ति प्रयुक्त होती है कि देसी कुतिया विलायती बोल। दोनों हाथ लड्डू हैं, हर तरह से लाभ ही लाभ होना। दोनों हाथ में लड्डू मतलब हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे, मतलब दो तरफा रहने में हानि होती है। आप दो पक्ष, दो नाव पे पैर रख के जा रहे हो तो दोनों तरफ से कुछ नहीं मिलेगा और ऊपर से आपको हानि हो जाएगी। मतलब जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इधर से भी लाभ ले लूं और इधर से भी लाभ ले लूं, तो दोनों ही तरफ से उसको कुछ नहीं मिलता और हानि अलग हो जाती है। दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है मतलब झगड़ा वगड़ा अगर कुछ होता है तो उसमें दोनों पक्षों का, विवाद के लिए दोनों पक्ष दोषी होते हैं ना, दोनों पक्ष की कोई ना कोई बात होती है, एक की गलती नहीं होती है। दौलत का खेल है, सब काम रुपए के बल से होते हैं, पैसे का सब खेल है, टके का सब खेल है। देह पर बालना, तीन पाव का छुरा, देह पर बालना और तीन पाव का छुरा, अनावश्यक सामग्री।
मतलब आपके पास में कंघी है लेकिन आपके सर में बाल ही नहीं है। दो मुल्लों में मुर्गी हराम, मतलब किसी का काम अगर एक से अधिक लोगों को करने पर उसका बिगड़ जाना। अगर एक से अधिक कोई काम, एक से अधिक व्यक्ति अगर किसी एक काम को कर रहे हैं तो काम अधिकतर बिगड़ेगा ही। दोनों हाथों से पगड़ी संभाली जाती है, मतलब बहुत परिश्रम से इज्जत की रक्षा की जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत से इज्जत की रक्षा करना। ध वाला देखेंगे, धक्के पर धक्का लगता है, हानि पर हानि होती है ना, बुरे दिन पे बुरे दिन आते हैं। धन का सब खेल है, पैसे का सब खेल है, धन के बल पे सब कुछ संभव है। ये महत्वपूर्ण है। धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार। धनी आदमी को थोड़ा भी कष्ट होता है तो बहुत से लोग आ जाते हैं ना, कष्ट हो तो भी बहुत से लोग आ जाते हैं, और गरीब को उससे कई गुना ज्यादा लग जाए तो कोई उसकी सहायता करने नहीं जाता। धन का धन गया, मित की मित गई, मतलब अगर आपसी जो उधारी होती है उसमें क्या होता है कि पैसा तो जाता ही है और साथ में व्यवहार भी खत्म खराब हो जाते हैं। उधार में पैसा तो जाता है, साथ में दोस्ती भी नहीं रहती। धन को धन कमाता है, अगर पैसा है तो और पैसा बनते जाता है। धन कमाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन जाए बुद्धि आए, हानि होने पर व्यक्ति को अक्ल आती है ना, कोई भी नुकसान होता है तभी उसके समझ में आती है कि ये चीज नहीं करना चाहिए था, लोग समझा रहे थे लेकिन नहीं समझे। धन सबको अंधा कर देता है, धन के मद में सभी अंधे हो जाते हैं। धन के सब साथी, मतलब धनी के बहुत से यार बन जाते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके बहुत से यार दोस्त बन जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। धन्ना सेठ के नाती बने हैं, नए नए रईस या नए नए अमीर व्यक्ति बने हो, या फिर अपने आप को अमीर समझना। धर्म छोड़ धन कोई खाए, मतलब अपना धर्म त्याग के पैसे का जो लिए है उससे कभी सुखी नहीं रहो। धर्म विरुद्ध कमाई सुख नहीं देती। धर्म भी छूटा, तुम्बा भी फूटा। धन और धर्म दोनों से गए, है ना, धन से भी गए और धर्म से भी गए, दोनों तरफ से गए। धीर सो गंभीर, धीरज रखने वाला ही गंभीर है, जो धीरज रखता है वही गंभीर है, तो गंभीरता से सोचता है। धूप में बाल सफेद नहीं किए, मतलब जीवन में अनुभव से युक्त है, काफी अनुभव होना। धैर्य का फल मीठा, संतोष का परिणाम हमेशा सुखद होता है। धोती के भीतर सब नंगे, धोती के भीतर सब नंगे मतलब बाहर से तो सभी अच्छे हैं लेकिन अंदर उनके भी कोई ना कोई कपट जरूर होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है। धोबी पर बस नहीं चला तो गधे के कान उमेठे, मतलब बलवान हार खाकर निर्बल पर गुस्सा निकाले। जो बलवान होता है अगर वो हार जाए तो क्या करता है, अपने से कमजोर व्यक्ति पे उसका गुस्सा निकालता है। धोबी के घर पड़े चोर, वह न लूटे लूटे और। अब देखिए इसको समझिए, धोबी के घर पड़े चोर, वह न लूटे लूटे और। अब धोबी क्या क्या होता है, सब जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, अमीरों के कपड़े होते हैं, वो सब उसके यहाँ पे होते हैं, तो उसका चोरी होंगी तो चोर अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह सब लेके जाएगा, है ना, जितने भी चीजें हैं। तो नुकसान किसका हुआ, धोबी के घर चोरी, लेकिन धोबी का नहीं हुआ, जिन लोगों के कपड़े गए उसका, मतलब दूसरे का नुकसान, नुकसान दूसरों का होना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, सर्वथा अनुपयोगी या फिर निरर्थक सिद्ध होना, मतलब किसी काम का न होना, कभी किसी काम में ना आना। न वर्ण देखेंगे,
नंगा नाचे बीच बाजार। जो निर्लज व्यक्ति होता है दूसरों के सामने हे काम करने से जरा भी नहीं शर्माता। जो निर्लज होता है वो गलत काम सब लोगों के सामने भी कर लेता है। नंगा नाहे निचोड़े क्या, या फिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, मतलब अत्यंत निर्धन व्यक्ति। नंगा बड़ा परमेश्वर से, नंगा बड़ा परमेश्वर से मतलब निर्लज व्यक्ति से सब डरते हैं, हर कोई इससे डरता है। ये पता है कि कीचड़ में हाथ डालोगे तो गंदे आपको ही होना है। नंगे से खुदा डरे, ऊपर वाला भी निर्लज तथा बुरे लोगों से डरता है। यह है महत्वपूर्ण। ना आधा लेंगे ना पूरा देंगे, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी ना देने की इच्छा करता हो तथा अकेले ही हड़प जाना चाहता हो, जो सब कुछ अकेले ही रखना चाहता हो, है ना। जैसे कि दुर्योधन थोड़ा बहुत भी पांडवों को नहीं देना चाहता था। ना इधर के रहे ना उधर के, मतलब कि किसके, धोबी के कुत्ते। ना घर का ना घाट का, एक तरफ से ठुकराया जाना, ना इधर के रहे ना उधर के, मतलब हर तरफ से ठुकराया जाना, दोनों तरफ से ठुकराया जाना। ना उगलते बनता ना ही निगलते बनता, अगर उगला तो भी नुकसान और ना उगला तो भी नुकसान। असमंजस की स्थिति होना, दोनों स्थिति में हानि की संभावना होना। ना उदो का लेना ना माधो का देना, महत्वपूर्ण है। कोई लपट कर नहीं, कोई लटपट नहीं, अपने काम से काम, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखें। ये है ना, ना उदो का लेना ना माधो का देना, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखना। ना करने से करना अच्छा, मतलब खाली बैठे रहने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, भले उसमें कुछ हो या ना हो। ना कहने की लाज ना सुनने की, मतलब बहुत ही निर्लज या फिर बेशर्म व्यक्ति जिसको किससे बात कहने की कोई तमीज ना हो। नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब कि दिखावटी, है ना, ऊपर से सिर्फ दिखावा करना। नाम के अनुरूप गुण ना होना। नीम हकीम खतरे जान, अर्थ कचरे व्यक्ति से काम कराने पर लाभ की बजाय हानि की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, नीम हकीम खतरे जान। अब जो ऐसे ही झोला साहब डॉक्टर होते हैं तो वहां से क्या होगा, खतरा तो ज्यादा होगा इलाज करवाने पे। नौ जानते हैं छह नहीं, नौ जानते हैं छह नहीं, मतलब सीधा तथा सरल व्यक्ति जिसको कि ये पता है कि ये नौ है, लेकिन इसी को अगर ऐसा घुमा दे तो छह बन जाता है ना। तो यही नहीं जानता है कि नौ तो जानता है छह नहीं जानता, मतलब बहुत ही सीधा तथा सरल व्यक्ति। या फिर ये कहे कि ऊपर से एक से दो तीन चार पांच और छह, उसके बाद सात आठ और नौ आता है। तो जब नौ जान रहे तो यहाँ तक के भी सब जानते हो, है ना। तो जो नौ तो जानता है लेकिन छह नहीं, मतलब बहुत ही सीधा व्यक्ति। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, या फिर ना रहेंगी बांस, ना रहेगा बांस ना बजेंगी बांसुरी, बुराई को जड़ से नष्ट कर देना। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, महत्वपूर्ण। साधन का रोना रोना, मतलब कि आप में ही कमी है कुछ, लेकिन किसी काम को ना आता है तो आप दूसरी चीज पे क्या कर देते हो, ब्लेम डाल देते हो कि भाई मैं तो पढ़ लेता लेकिन यहाँ लाइट ही नहीं है, या फिर यहाँ की किताब अच्छी नहीं है, या दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई शर्तें रख देना। न काम का न काज का दुश्मन अनाज का, करना धरना कुछ नहीं, अब भोजन एकदम भरपूर करना। न खाए न खाने दे,
किसी लाभ को न स्वयं लेना न ही दूसरे को लेने देना। न घर चैन न बाहर चैन, घर तथा बाहर दोनों जगह आराम या चैन ना मिलना, यह है महत्वपूर्ण। न बासी बचे न कुत्ता खाए, मतलब उतना ही पकाया जाए जितने का उपयोग हो, उससे ज्यादा ना पकाया जाए। या फिर उतना ही काम करे जितना कि आप कर सकते हो, है ना, जितने आपके पास में पैसे उतने ही खर्चे करो। ना भूतो ना भविष्यति, ना तो पहले कभी ऐसा हुआ न भविष्य में ऐसे होने की संभावना है। न मुंह में दांत न पेट में आंत, पूर्णतः असक्त व्यक्ति, है ना, ना मुंह में दांत है न पेट में आंत है, एकदम निर्बल। ना आगे नाक न पीछे पगहा, महत्वपूर्ण। अकेला व्यक्ति, है ना, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ये भी महत्वपूर्ण है। ना 3 में ना 13 में, ये हमने पढ़ लिया है ना। कुछ भी महत्व नहीं, सामने वाले का कुछ भी महत्व ना हो, उसको कहते हैं कि ये तो ना 3 में है ना 13 में है। ना सांप मरे ना लाठी टूटे, बिना हानि के काम हो, है ना, बिना ही नुकसान के काम हो जाना। या फिर सांप तो मर जाए लाठी ना टूटे। नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, मतलब कि जो नई चीजें हैं अभी जो आती है वो बहुत कम दिन तक के चलती है, ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन जो पुरानी है वो 100 दिन मतलब काफी चलती है। पुरानी वस्तु नए फैशन की वस्तुओं की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ होती है। नकल में भी अकल लगती है, नकल में भी अकल होना चाहिए, नकल करने वाले व्यक्ति का भी बुद्धिमान होना जरूरी है, वरना वो नकल नहीं कर पाएगा। यह है महत्वपूर्ण। नक्कार खाने में तूती की आवाज, मतलब ऐसी जगह याचना करना जिस पर ध्यान देने वाला कोई न हो, या फिर किसी व्यक्ति पर महत्वपूर्ण लोगों द्वारा ध्यान न दिया जाना, मतलब आपकी बात पे कोई ध्यान ना दे। नदी नाव सहयोग, मतलब बहुत दिनों बाद सहयोगवश होने वाली भेंट, बहुत दिनों बाद कोई मिल गया, है ना, बहुत दिनों बाद तो कह सकते हैं कि नदी नाव सहयोग। नाई नाई बाल कितने, जजमान सामने आएंगे, जो परिणाम सामने आने वाला हो उसकी क्या चिंता करना, है ना, जो परिणाम सामने आने वाला हो उसकी क्या चिंता करना। तो नाई नाई बाल कितने, जजमान सामने आएंगे। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, किसी भी बात सुनने के लिए तैयार ना होना, किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ना होना, मतलब नाक पर मक्खी भी ना बैठने देना, ये भी महत्वपूर्ण है। नाखून से गोश्त अलग नहीं होता, मतलब अपने अपनों से कभी अलग नहीं होते। नया दाना नया पानी, मतलब कि नई नौकरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोस्त छिपाने के लिए दूसरों की कमी बताना, ये हो जाएगा, है ना। नानी कवारी मर गई नवासे के नौ नौ ब्याह, ये भी महत्वपूर्ण है। नानी कवारी मर गई और नवासे के नौ नौ ब्याह, मतलब झूठी बड़ाई, मतलब कि फालतू की बातें करना। जब नानी कवारी है तो फिर नवासे कहां से हो जाएंगे, है ना। ये भी महत्वपूर्ण है। नाचने निकली तो घूंघट कैसा, जब ठानी लिया है कुछ करने का तो फिर उसमें सोचना क्या, संकोच क्या। जब रीति रिवाज के विरुद्ध काम करने का मन बना लिया तो शर्म किस बात की फिर। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, मूर्ख को मित्र बनाना परेशानी को निमंत्रण देना है। निर्बल के बलराम, जिसकी सहायता कोई नहीं करता उसकी सहायता कौन करते हैं, भगवान करते हैं।
नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, मतलब स्तब्ध या फिर भौचक्का रह जाना या फिर होश उड़ जाना। नियत की बरकत है, ईमानदारी पूर्वक काम करने वाला हमेशा उन्नति करता है। नेकी और कुछ कुछ, अगर किसी का उपकार करना हो तो उसमें पूछने की क्या आवश्यकता। ये भी महत्वपूर्ण है। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना चाहिए। भलाई करो और भूल जाओ, है ना, बार बार किसी को एहसान नहीं जताना चाहिए। नेकी का फल बुरा, अच्छे काम का फल बुरा होने पर इस युक्ति का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे काम का भी आपको बुरा परिणाम मिल जाता है, मतलब कि हवन करो और हाथ जलाओ। नौकरी की नौकरी की तो नखरा कैसा, नौकरी करने वाले को मालिक की हर बात या आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वह आप नखरे नहीं बता सकते हो कि ये तो मैं नहीं करूंगा, मालिक जैसा बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ये भी महत्वपूर्ण है। नौकरी खाला जी का घर नहीं है, खाला जी का घर नहीं मतलब कि कोई पहचान की बात नहीं है कि गैर काम हो जाए। नौकरी करने के लिए अत्यंत सहन शक्ति होनी चाहिए। नाव की लकड़ी 90 खर्च, नाव की लकड़ी है और खर्चे कितने हो गए, 90 हो गए, मतलब वस्तु से ज्यादा उसके रख रखाव या साथ सजावट पर खर्च होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये भी महत्वपूर्ण है। कार्य का बहुत धीमा होना या बहुत धीमी गति से कार्य को करना। ये भी महत्वपूर्ण है। 9 नकद न 13 उधार, किसी से लेनी देनी का संबंध नहीं रखना। 9 महीने मां के पेट में कैसे रहा होगा, बहुत ही चुलबुला या फिर गतिशील व्यक्ति के लिए यह युक्ति प्रयुक्त करते हैं। जो बच्चा एकदम बहुत शरारती और बहुत ही उदमखोर हो, उसके लिए हम कहते हैं कि 9 महीने माँ के पेट में कैसे रहा होगा, वहां एकदम सीधा रह गया, इतनी मस्ती करता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये भी महत्वपूर्ण है। आजीवन पाप कर्म में लिप्त रहने के बाद पुण्य कार्यों की तरफ रुझान होना, बहुत से पुण्य मतलब पाप किए हैं और अब क्या कर रहे हो, पुण्य की तरफ जा रहे हो, अच्छे काम करने की तरफ। पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही, ये महत्वपूर्ण है। सर्वसम्मति से जो काम हो जाए वह ठीक, अगर वो कह रहे हैं कि भाई यही करना है तो यही करना है। पंचों का कहना सिर माथे पर, माथे पर पर नाला वही रहेगा। दूसरों की सुनकर भी अपने मन की कहना, सबकी सुन ली लेकिन फिर भी अपने मन की कहना। ये भी महत्वपूर्ण है। पकाई खीर तो गया हो गया दलिया, पकाई खीर हो गया दलिया, मतलब सोचा था अच्छा करने के लिए लेकिन गड़बड़ हो गया, काम बिगड़ गया। पढ़ना लिखना 22.5, ये भी महत्वपूर्ण है। पढ़ना लिखना 22.5, पढ़ाई लिखाई के प्रति पूरी तरह से उदासीनता, है ना, पूरी तरह से उदासीनता, मतलब पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन न लगना, तो पढ़ना लिखना 22.5। पत्थर क्या पसी देगा, मतलब कठोर हृदय व्यक्ति से दया की क्या ही उम्मीद कर सकते हो, क्या ही आशा की जा सकती है, कि पत्थर कभी पिघलेगा नहीं। पत्थर तले दबा हाथ, किसी ऐसे संकट में फंसना जिसमें निकलना संभव न हो, ये भी महत्वपूर्ण। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत है लेकिन उसको अपनाने वाले बहुत कम है। उपदेश तो सभी देते, ज्ञान सभी देते हैं, लेकिन उसको अपनाता कोई नहीं है। पर धन पर लक्ष्मी नारायण, ये भी अच्छा है, मतलब आ सकता है। दूसरों के धन पर मौज मस्ती करना, पर मतलब कि दूसरा, है ना,
धन पर लक्ष्मी नारायण, मतलब दूसरों के धन पे मौज मस्ती करना। ये भी है महत्वपूर्ण। पराए घर में लगी आग को कोई नहीं देखता। लोग दूसरों की परेशानियों के प्रति उदासीन रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है दूसरों की परेशानी से। पहली जीत मंगावे भी, पहली जीत मंगावे भी, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जुआरी पहली जीत मिल जाने के बाद में और ज्यादा जीतने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देता है और फिर भीख मांगते बैठता है। इसलिए अगर जो पहले जुआ खेलना चालू किया और वो पहले ही हार जाए तो फिर वो तो उम्मीद ही छोड़ देगा कि ये तो बकवास है, ये सब चीजें बेकार है। और जो जीत गया पहली बार में तो उसको लगेगा कि अब तो मैं बहुत जीत सकता हूँ, और इस चक्कर में हारते जाएगा, सोचेगा अब तो जीतूंगा, और ऐसे करते करते पूरा ही सब कुछ गवा देगा। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, पहले अपने दोषों पर गौर करे, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि गलती सभी से होती है, तो किसी की गलती होने पे उस पर उंगली ना उठाए। पहले आप ये देख ले कि आप कितने अच्छे और कितने सही हो। पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले आत्मा मतलब कि पहले खुद का काम निकालो, अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद ही दूसरों की आवश्यकता पूरी की जाती है। पहले आप कोई काम करने से पहले एक दूसरे को की आस से देखना, एक दूसरे को आस से देखना। पहले करे सेवा फिर मिले मेवा, कुछ पाने के लिए पहले सेवा करनी पड़ती है, पहले ही कुछ नहीं मिल जाता है, पहले कुछ ना कुछ आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। पहले का झगड़ा अच्छा, पीछे का झगड़ा बुरा, पहले का झगड़ा अच्छा, पीछे का झगड़ा बुरा, मतलब काम प्रारंभ करने से पहले विवाद का हल लिया जाना ठीक होता है, अपेक्षाकृत काम हो जाने के बाद वाले झगड़े से। अगर काम करना है कुछ, उसमें मान लो दो लोग मिलकर कर रहे हैं, उनके बीच कोई झगड़ा हो गया तो पहले सब निपटारा कर लेना चाहिए, तो काम खत्म होने के बाद फिर वही झगड़ा चालू हो तो बहुत ज्यादा बुरा होता है। पहले कौर ही मक्खी महत्वपूर्ण है। पहले कौर में मक्खी मतलब कि काम शुरुआत की हो और उसमें दिक्कतें आ जाए, कार्य के शुरुआत में ही विघ्न पड़ना। पहले तौल पीछे बोल, किसी बात को सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, पहले तोल लेना चाहिए, मतलब कि समझ लेना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, उसके बाद ही बोलना चाहिए। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पेट भरा हो तभी काम काज में मन लगता है, वरना भूख की तरफ आपका मन रहेगा। पहले लिख पीछे दे, भूल गए तो किससे ले, ना पहले लिख पीछे दे, भूल गए तो किससे ले, मतलब उधार देने से पहले लिख लेना चाहिए, नहीं तो भूल जाने के बाद में उधार नहीं मिलता। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते, अच्छे बुरे सभी स्वभाव वाले होते हैं। पांचों उंगलियां घी में, हर तरफ से लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में मतलब कि हर तरफ से आपको लाभ ही मिलेगा। पाव में शनिचर है, किसी एक स्थान पर या बहुत अधिक गतिशील व्यक्ति हेतु प्रयुक्त उक्ति, किसी एक स्थान पर या बहुत अधिक गतिशील व्यक्ति है ना, किसी गतिशील व्यक्ति को क्या कहते हैं कि पाव में क्या है, शनिचर है। पागलों के सिंग नहीं होते, पागल व्यक्ति शक्ल सूरत से नहीं बल्कि व्यवहार से पहचाने जाते हैं, पागल को पहचानने के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, उसको उसके व्यवहार से पहचान सकते हैं कि ये पागल है। पानी की कमाई पानी में गवाई, अनुचित तरीके से कमाए धन या फिर बुरे तरीके से या चोरी से कमाए हुए धन का क्या होता है, अनुचित कार्यों में ही खर्च होता है, बुरे काम का फल बुरे कार्यों में ही जाता है। पानी मथने से घी नहीं निकलता, ना भाई पानी मथोगे तो घी कैसे निकलेगा, मतलब बेवकूफी भरा काम करने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, ऐसा काम करो जिससे आपको लाभ हो। जैसे कि आपका सिलेबस कुछ और है, एग्जाम कर आप पढ़ कुछ और रहे हो, तो भले आप कितनी मेहनत करो, 12-12 घंटे पढ़ लो, लेकिन सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई लाभ होगा क्या, नहीं होगा। पानी में आग नहीं लगती, ऐसा होना असंभव है ना? मतलब कोई ऐसी बात कह दे
जो असंभव है। तो आप कह सकते हो कि पानी में आग नहीं लगती। पानी में मीन प्यासी, ये भी आ सकता है। बहुत अधिक धन होने पर भी संतुष्टि ना मिलना। भाई पानी है पूरा तो प्यास नहीं बुझ रही, तो फिर बहुत कुछ होने के बाद भी आपको और उसकी चाह है। पाप का घड़ा जल्द फूटता है, पाप का फल शीघ्र सामने आता है। पाप पुण्य का कोई भागी नहीं होता, पाप पुण्य का कोई भागी नहीं होता है। आपने जो पाप किए, आपको अकेले को उसका दंड मिलेगा, साथ वाले को नहीं मिलेगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई साझेदार नहीं होता। पापी के मन पाप बसे, पाप करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसे बुरे कर्मों के बारे में सोचने की ही होती है ना। जो पापी व्यक्ति होता है वो हमेशा मन में क्या सोचता है, बुरे ख्याल ही सोचता है। पाया सो खाया, जितना मिले उसी को खाकर संतुष्ट रहना, जो मिला उसी में खुश रहना। पास नहीं ढेला और भतार चले मेला, निर्धन व्यक्ति का झूठा दिखावा करना या फिर आडंबर करना। ये भी महत्वपूर्ण है। किया गए परदेश अब काहे का डर, मालिक के न रहने पर व्यक्ति का भय मुक्त होकर मनमाना आचरण करना। घर पे अगर कोई नहीं है तो आप अपने किसी का डर नहीं, अपने अनुसार कुछ भी करो। पीठ पर मार ले पर पेट पर ना मारे, किसी को दंड यातना भले दे लेकिन उसकी रोजी रोटी कभी नहीं छीननी चाहिए, है ना। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसको दंड दो, लेकिन उसको नौकरी से ना निकालो, ये बात। पीठ पीछे कुछ भी हो, व्यक्ति की अनुपस्थिति में जो भी कहा जाए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं हो ना। पीठ पीछे आपके कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूछने में क्या लगता है, किसी चीज की जानकारी लेने में कुछ हानि या अहित तो नहीं होता है, तो पूछने में कुछ नहीं जाता है। खुद के पाप पालने में पहचाने जाते हैं, विशेष प्रतिभा के दर्शन बचपन से ही परिलक्षित होने लगते हैं, है ना। कोई अगर अच्छा टैलेंटेड है तो बचपन से हमको समझ आने लगता है। पेट के वास्ते पसीना बहाना पड़ता है, मतलब कि परिश्रम करके पेट भरा जा सकता है। पेट भरना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। पेट खाली तो दिमाग खाली, अगर भूख लगी है, पेट खाली है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। पेट में होने पर दिमाग ठीक से काम नहीं करता। पेट जो चाहे वो करवाए, अगर भूख लगी है ना, पेट के लिए कुछ करना है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। फिर पेट भरने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए विवश हो जाता है। पेट तो भरा है पर नियत नहीं भरी, पेट भर जाने के बाद भी व्यक्ति की तृष्णा की तृप्ति ना होना। मतलब कि पेट भर जाए अच्छा, लेकिन मान लो बहुत अच्छा खाना बना हो तब भी आपको और इच्छा हो, मन ना भरा हो। पेट पीट एक हो रहा है, अत्यंत क्षीण कार्य तथा दुर्बल होना। पेट में चूहे कूद रहे, भूख से बहुत अधिक व्याकुल होना। पेट सब कराता है, पेट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अपना पेट भरने के लिए व्यक्ति कभी कभी गलत काम करने के लिए भी विवश होना पड़ता है ना। गलत काम भी कर सकता है पेट भरने के लिए। पेट से सीख कर कोई नहीं आता, व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। माँ के पेट से सीख के कोई कुछ नहीं आता है। पेट है कि भरसई, पेट है कि भरसई, ज्यादा खाने वाले के लिए इस युक्ति का प्रयोग करते हैं कि पेट है कि क्या है भाई, इतना खा रहे हो।
पैदा करना आसान पर पालना कठिन। संतान पैदा करना आसान, लेकिन उसका पालन पोषण करना बहुत कठिन। पैर की जूती, अत्यंत उपेक्षित या फिर तिरस्कृत व्यक्ति, है ना, जिसकी बिल्कुल कोई इज्जत ना हो, तो पैर की जूती समझते हैं उसको। पैसा कहीं पेड़ से नहीं लगता। पैसा परिश्रम करके ही कमाया जाता है, मुफ्त में कहीं से नहीं मिलता। पैसा हाथ का मैल है, धन आता जाता रहता है, परिश्रम करोगे तो पैसा मिलेगा ही। पैसा बिना कुछ नहीं होता। इस दुनिया में बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता। पैसे से ही पैसा आता है, धन से ही धन कमाया जाता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। जरूरत जिसको होती है वो उसके पास जाएगा, है ना। व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे के पास जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उसको दूसरे के पास जाना पड़ता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब अपने वचन का पालन अपनी जान से देकर भी करना, मतलब कि एकदम बात का पक्का हो इंसान। वर्ण देखेंगे, हाका कसी की नौबत आ पहुंची, मतलब भूखे मरने की नौबत आ पहुंची। फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, ये महत्वपूर्ण है ना। फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। मतलब कि फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, अगर स्वाद के लिए आप थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो भी चल जाएगा, तो स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। फिक्र करे क्या होता है, होना था सो हो गया। जो होना था वह तो हो गया, अब उस विषय में चिंता करके कुछ होने वाला नहीं है। जो हो गया, कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो हो गया, आप उस पर चिंता करके मतलब नहीं, आगे बढ़ो। अब फिसल गए तो हर गंगे, ये आ सकता है। असफल होने पर आदर्श की बातें करना, मतलब कि मान लो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी, कोई बिजनेस चलाया नहीं, मान लो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका नहीं हो, तो आप क्या सोचोगे, आप क्या कहोगे कि वैसे भी इस जॉब में मुझे नहीं जाना था, है ना। ऐसी बातें करने लग जाते हो। अगर असफल हो जाए तो आदर्श की बातें करना, यहाँ कि अगर ऐसा होता तो ऐसा वैसा, है। फकीर अपनी कमली से खुश मस्त में खुश मस्त, संतोषी व्यक्ति अपनी गरीबी में भी खुश रहता है। जो संतोषी व्यक्ति होता है एकदम खुश मिजाज, वो जैसा भी है सब चीज में खुश रहता है। फुई फुई करके तालाब भरता है, फुई फुई करके तालाब भरता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जमा करते करते ढेर हो जाता है। फूक मारो तो उड़ जाए, बहुत दुबला पतला व्यक्ति कि फूक मारो तो उड़ जाए। फूल की डाल नीचे की ओर झुकती है, गुणवान व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, विनम्र होता है। वो हमेशा सबके सामने झुक के रहता, मतलब कि आधा सम्मान के साथ में सबसे बातें करता है। फकीर की जवान किसने कीली, किसी से कुछ न चाहने वाला व्यक्ति सत्य बोलता है ना। अगर किसी से कुछ नहीं चाहता है, जिसको कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा सत्य बोलेगा, झूठ क्यों बोलेगा। फटे से पाव दफ्तर में पाव, फटे से पाव दफ्तर में पाव, दूसरों के झगड़े में पड़ने वाला व्यक्ति स्वयं को संकट में डाल देता है। दूसरों के झगड़े में पड़ोगे तो स्वयं ही संकट में आ जाओगे। वर्ण, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, जब तक बात छिपी है तभी तक रहस्य है, और बात खुल जाने पर उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो बंद मुट्ठी है तब तक लाख की है, और खुल गई तो खाक की। बंदर के हाथ आईना, मूर्ख व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिलना जिसका वह उपयोग ना कर सके। बंदर को मिली हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा साधन कमा लेने के बाद स्वयं को सेठ समझने लगता है ना। बंदर को क्या मिली, हल्दी की गांठ मिली, और वो क्या समझने लगा अपने को राजा।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति को ऐसी वस्तु मिलना जिसकी वह गुणवत्ता को ना समझ सके। बकरे की जान गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। मतलब किसी के लिए अथक, मतलब कि बहुत ज्यादा परिश्रम किया और सामने वाला संतुष्ट ना हो। बकरी की तरह मुंह चलता रहता है, मतलब बकरी चबाते रहती है कुछ ना कुछ, जो बहुत हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहता है उसको कहते हैं बकरी की तरह मुंह चलते रहता है, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी, जिसके अंत का ज्ञान हो उसके लिए चिंतित होना बेकार है। जब पता है कि ये बकरे कटने वाला है तो उसके लिए चिंतित होकर कोई मतलब नहीं है। पता है कि आपका यहाँ नुकसान होने वाला है 100%, तो फिर उसके बारे में सोचना या चिंता करना बेकार है। बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, पास में वस्तु होने पर भी उसे दूर दूर तक के खोजना, अल्लाह मचाना। बड़ी नाक वाले हैं सम्मानित या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनकी नाक बहुत बड़ी है और कट जाए तो बेइज्जती, और बड़ी नाक है मतलब कि बहुत ज्यादा सम्मानित। बड़ी मछली छोटी को खाती है, मतलब शक्तिशाली सदा निर्बल को सताते हैं, ये भी महत्वपूर्ण। 32 दांत में जीभ, जो शत्रुओं या विरोधियों से घिरा हो, है ना, जो क्या हो, शत्रुओं से घिरा हो उसके लिए। बड़े तीर मार लिए, अपने साधारण सी सफलता पर इतराने वाले व्यक्ति के लिए, है ना, कि कुछ छोटा मोटा काम किया बहुत इतरा रहा है तो उसको कहते हैं कि बहुत बड़े तीर मार दिए। बड़े 30 मार खा बन रहे हैं, अपनी शक्तियां सफलता पर इतराना या अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाना। बड़े बोल का सिर नीचा, जो डिंग हाँकता है उसे लज्जित होना पड़ता है, जो डिंग हाँकता है उसे क्या होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, किसी अनुचित काम में बेटे का बाप से बढ़कर होना, मतलब कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कि आपका बड़ा भाई या फिर मतलब पिताजी, वो तो कोई गलत काम कर ही रहे थे, लेकिन छोटा वाला भी उससे बड़ा गलत काम कर ले तो उसके लिए होता है। ये महत्वपूर्ण है। बड़ों के कहे और आंवलों के खाए का स्वाद पीछे आता है, मतलब बड़ों की बात आंवले के स्वाद स्वदर्श बाद में अच्छी लगती है। आंवला शुरू में कड़वा लगता है, कसेला लगता है, लेकिन बाद में एकदम मीठा मीठा ठंडा ठंडक आती है मुंह में, अच्छा लगता है। वैसे बड़ों की बात शुरू में आपके समझ नहीं आती है, बाद में समझ आती है कि हाँ ये बात सही थी। बद अच्छा, बदनाम बुरा, मतलब किसी प्रकार से दोष होने से उस दोस्त के लिए बदनाम हो जाना ज्यादा बुरा है, बदनामी ज्यादा बुरी होती है। बनते ढेर लगती है बिगड़ते नहीं, मतलब कि बनते देर लगती है बिगड़ते नहीं। किसी चीज का काम हो को बनाने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन अपेक्षाकृत बिगाड़ने के। कोई भी आप काम करो, कुछ भी करो, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लगेगा, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट की देरी लगती है। बनी के 100 साथी, बिगड़ी का कोई नहीं, मतलब सुख में बहुत साथी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय में कोई साथी नहीं होता। बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से आए, लोभी व्यक्ति को दूसरे से के सुख और दुख की अपेक्षा अपने धन को ज्यादा मोह होता है। मतलब जो लोभी व्यक्ति होता है उसको सिर्फ किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको पैसे से मतलब होता है। बारात पीछे पत्तल भारी, किसी आयोजन में बड़े लेन देन चुकाने के बाद छोटी देनदारी का भारी पड़ना, मतलब बारात पीछे पत्तल भारी, इतनी बड़ी शादी में सब चीज करने से तो आपको पत्तल का ज्यादा बजट लग रहा, तो बड़े चीजों को निकाल लेना, छोटी चीजों में अटक जाना, ये महत्वपूर्ण है।
बामी में हाथ तू डाल, मंत्र में पढ़ू। चालाकी से दूसरे को खतरे में डालना कि भाई तू बामी में हाथ डाल, मंत्र में पढ़ रहा हूं, मुसीबत मोल तू ले। बहती गंगा में हाथ धो लो, जहां सभी लाभ उठा रहे हैं वहां आप भी लाभ उठा लो। बाढ़ ही जब खेत खाए तो रखवाली कौन करे, मतलब जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो उसका भगवान ही मालिक है। बात कही और पराई हुई, बात कही और पराई हुई, मतलब मुंह से बात निकलते ही क्या होती है, बात फैल जाती है, क्योंकि एक को पता चली दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, ऐसी बात फैली जाती है। बात का घाव नहीं भरता, तलवार का घाव भर जाता है। तलवार का लगा हुआ या किसी भी चीज का लगा हुआ घाव तो भर जाता है, लेकिन किसी ने कोई गलत बात कह दी आपको तो आप वो जिंदगी भर नहीं भूलते हो। तलवार का घाव धीरे धीरे भर जाता है, किंतु किसी बात का घाव आजीवन पीड़ा देता रहता है। बात लाख की करनी खाक की, मतलब करना धरना कुछ नहीं, केवल लंबी लंबी ढींग हाँकना, लंबी लंबी बातें करना। बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज, ये भी महत्वपूर्ण है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला तथा करनी कुछ न करने वाले के लिए प्रयुक्त है ना, मतलब कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है और करना धरना कुछ नहीं है। बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, आज के समय में पैसे की कीमत बाप और भाई से बढ़कर हो गई है ना। आज के समय में क्या है, पैसा ही सब कुछ है, उसके सामने सिर्फ भाई बाप भी नहीं है। बाप पे पुत्र जाति पर घोड़ा और नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब पुत्र पर पिता तथा घोड़े पर नस्ल का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। बाप पे पुत्र, जाति पर घोड़ा और नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा असर ना भी रहे पिता का पुत्र पे या फिर नस्ल का घोड़े पे, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो उनपे होता ही है। बासी बचे न कुत्ता खाए, उतना ही पकाना जितना उपयोग में ले सके। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ऊपर वाला जिसे देता है तो बिना मांगे ही भर देता है, नहीं तो मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। बिना आग के धुआं नहीं होता, बिना आग के धुआं नहीं होता, और बिना कारण की कोई झगड़ा नहीं होता। तो बिना कारण से कार्य नहीं होता, या फिर किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना गुण के कोई नहीं पूछता, बिना गुण के कोई नहीं पूछता, मतलब आप में कोई गुण हो, कोई अच्छी चीजें हो, अच्छा व्यवहार हो आपका, तभी आपको कोई पूछेगा। दुनिया में व्यक्ति के गुण की ही कद्र होती है। बिना टेढ़ी उंगली के घी नहीं निकलता, व्यक्ति से काम लेने के लिए उस पर दबाव बनाना पड़ता है ना, कभी कभी व्यक्ति से काम करवाने के लिए उस पर दबाव बनाना जरूरी हो जाता है। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, मतलब संयोग बस अपर्याप्त वस्तु का प्राप्त होना, जो वस्तु मतलब अप्राप्य, जो ना मिलने वाली हो संयोग बस मिल जाए। बीती ताही विसार दे आगे की सुधी ले, बीती की चिंता छोड़ आगे आने वाले समय की सुधी लेनी चाहिए, मतलब जो हो गया उसकी चिंता छोड़ के आगे के बारे में सोचना चाहिए। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में जवानों तरीके फैशन परस्त होना, मतलब कि बुढ़ापे में कोई बूढ़ी है और वो क्या कर रही है, एकदम जवानों जैसे फैशन। बुढ़ापे में अक्ल मारी जाती है, बुढ़ापे में अक्ल मारी जाती है, मतलब वृद्धावस्था में अक्ल ठीक से काम नहीं करती है। बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसे आपका कर्म होगा, आपको बुरा कर्म होगा तो आपको फल भी उसका बुरा ही मिलेगा, तो बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरे की नहीं बुराई में, भले की नहीं भलाई में, सबसे अलग रहना। कोई कितना बुरा बोले तो उसमें भी हमको कोई मतलब नहीं, कोई किसी की अच्छाई करे उसमें भी हमको कोई मतलब नहीं, ना 3 में ना 13 में।
नहीं, वो तो किसी में नहीं होता, वो अलग हो जाएगा। मतलब ना उदो का लेना ना माधो का देना। बूंद बूंद से सागर भरता है, थोड़ा थोड़ा करके ही धन जुड़ता है। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। आपने अब भाई काम गलत किया तो आपको फल भी गलत ही मिलेगा। जैसा बीज वैसा ही वृक्ष, अर्थात बुरे कर्म का नतीजा भी बुरा ही होगा। बोलती बंद हो गई, सत्य सामने आने पर बढ़ चढ़कर बात करने वाले का निरुत्तर होना। वह नहीं किया बाराते तो देखी है, कोई काम ना करने पर भी उसका अनुभव प्राप्त तो होना है ना। मतलब कि कोई काम आपने नहीं किया फिर भी इसको देख देख कर उसका आपको अनुभव होता है। लिभा वर्ण देखते हैं। भरी गगरिया चुपके जाए, ज्ञानी आदमी गंभीर होता है ना। जो ज्ञानी होता है वो हमेशा गंभीर होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ईश्वर के यहाँ न्याय ही मिलता है, भले ही उसमें कुछ वक्त लग जाए। भरे पेट पर शक्कर खाली, जब आवश्यकता नहीं होती है तब अच्छी चीज भी बुरी लगती है, आ सकता है ना। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है फिर आपको वो अच्छी चीजें भी है और वो आपको मिल रही तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। भगवान ही बचाए, बचाव या रक्षा आप ऊपर वाले के हाथ में ही है। मतलब कि सब तरफ से कोशिश कर ली, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो फिर आप यही कहोगे क्या भगवान ही बचाए। भली कहने में क्या जाता है, स्पष्ट एवं सत्य बोलने में अपना कुछ नुकसान नहीं होता। भले का जमाना नहीं, भले व्यक्ति संसार में कष्ट उठाते देखे जाते हैं, इसलिए भले का जमाना नहीं रहा। यह महत्वपूर्ण है। भागते भूत की लंगोटी बनी, जहां कुछ भी मिलने की आशा ना हो वहां थोड़ा बहुत जो मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पता है कि आपने आपके दोस्तों को पैसे दे दिए हैं उधार, अब आपको पता है कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो भी दे रहा है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। भाग्य में लिखा नहीं टलता, जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहता है। भाड़ में जाओ, जो मन में आए करो, मुझे इससे कुछ नहीं देना देना। मतलब कि तुम्हारे हिसाब से करो, भाड़ में जाओ। भागते चोर की लंगोटी सही, यह भी पढ़ लिया हमने, है ना। जिससे कुछ ना मिलता हो उससे कुछ भी मिल जाए वही अच्छा। भीख मांगे और दिखाए, भिखारी होकर अकड़ता है। भीख भी मांगता और क्या कर रहा है, दिखाए, मतलब कि भिखारी होकर भी अकड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण है। भूस में चिंगनी डाल, जमा लो अलग खड़ी। दूसरों को आपस में लड़ाकर दूर खड़े होकर तमाशा देखने वाला व्यक्ति, मतलब झगड़ा करवाने वाला। भूख लगे तो घर की सूझी, जरूरत पड़ने पर अपनों की ही याद आती है। जब जरूरत पड़ती है तो अपने की ही याद आती है। भूखा क्या नहीं करता, भूखा व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। मरता क्या न करता वही है भूखा क्या नहीं करता। भूखा बंगाली बात बात, भारतीय व्यक्ति हर समय अपनी ही बात करता चलता है या अपनी ही बात पर जोर देता है, ये भी आ सकता है। भूखे भजन न होए गोपाला, मतलब खाली पेट के द्वारा भगवान का भजन भी नहीं होता। अगर भूख लगी है तो कोई काम में मन नहीं लगता है। भूल चूक लेनी देनी, यदि हिसाब में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो उसे सुधारा जाए। भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छी चीज को सब लेना चाहते हैं ना। भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी, भाई भेड़ पे जो ऊन है सब उसका फायदा उठाना चाहेंगे, कौन छोड़ेगा। भैंस बड़ी या अक्ल, किसी चीज की महत्ता उसके आकार या प्रकार से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। माँ वर्ण वाले देखेगी। मंगनी का चंदन घिस मेरे नंदन,
दूसरे की वस्तु को बेरहमी से प्रयोग करना। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखते, मुफ्त मिली हुई चीज की गुणवत्ता पर ज्यादा सोच विचार नहीं करते, जो मिला है उसको रख लेना चाहिए। मक्खी छोड़ना, हाथी निगलना, ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है मक्खी छोड़ना और हाथी निगलना। मतलब छोटी मोटी रिश्वत छोड़कर बड़ी रकम देना। रिश्वत के लेने वाले व्यक्ति हेतु इस उक्ति का प्रयोग करते हैं कि क्या छोटी मोटी रिश्वत ले रहे, बड़ी वाली लो। मजबूरी में गधे को भी बाप कहना पड़ता है। जब आपकी काम निकालना है किसी से तो उस लायक नहीं है, तुच्छ व्यक्ति है, तब भी उसको आपको सम्मान देना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर मूर्ख व्यक्ति की भी खुशामद करनी पड़ती है। मतलबी यार किसके दम लगाए खिसके, स्वार्थी व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद 9 तो 11 हो जाता है ना। मतलबी यार किसके दम लगाए खिसके, काम निकला कि निकल लेते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मन साफ है उसके लिए कटौती में रखा पानी भी गंगा जल के समान है। मरता क्या न करता, न चाहते हुए भी कोई काम करना ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बचे तो आपको करना पड़ेगा, आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो। मरने की भी फुर्सत ना होना मतलब बहुत अधिक व्यस्त होना। मरने के बाद किसने देखा, किसी को क्या मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। मरा हाथी भी 1.25 लाख का, ये भी महत्वपूर्ण है। धनवान व्यक्ति कितना भी निर्धन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ संपत्ति उसके पास बची ही रहती है। मतलब जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वो क्या होते हैं, निर्धन। उनके लिए निर्धन होना मतलब कि ऐसा नहीं कि खाने के लिए रोटी भी नहीं, इतना संपन्न रहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति रहता है उससे कई गुना अच्छे रह सकते हैं। मरे को क्या मारना, जो पहले से दुख और कष्ट में हो उससे परेशान नहीं करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। महंगी वस्तु केवल खरीदने में ही कष्टदायक होती है, जबकि सस्ती वस्तु रोज रोज खराब होने के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। जो महंगी वस्तु है तो आप एक बार सोचेंगे कि इतने पैसे ज्यादा महंगी हो गई है ना, लेकिन वो आपको साल भर 2 साल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और कोई सस्ती वस्तु है तो हर दिन 2-4 दिन में खराब होंगी, कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ती है। तो महंगा रोता है एक बार और सस्ता रोता बार बार। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस, ये भी आ सकता है। गलत संगति की वजह से बदनामी गले पड़ती है। अब क्या है, गलत संगति की वजह से है ना, आपके साथ में अगर गलत व्यक्ति है तो आप भी बदनाम हो जाओगे, भले आप बहुत अच्छे इंसान हो। माया को माया मिले कर 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 लंबे हाथ, ये भी महत्वपूर्ण है। जहां धन हो वहां और धन आता रहता है ना, जहां धन हो पहले से वहां और धन आते रहता है। मान घटे नित्य के घर जाए, मतलब किसी के यहाँ बार बार जाने से वहां पे आपका मान कम हो जाता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसी के यहाँ आकर जबरदस्ती ठहरने वाले के लिए प्रयुक्त। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मन में श्रद्धा होने पर भगवान है पत्थर, और भगवान लगता है और ना होने पर भगवान भी पत्थर लगते हैं। मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, कहते हैं कि जीभ नहीं पकड़ी जा सकती है। मारते, अगर कोई मार रहा है तो उसका हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई आपको बोल रहा है तो उसकी जीभ नहीं पकड़ सकते। तो मारने वाले को पकड़कर निरंतर में किया जा सकता है, लेकिन बक बक करने वाले को चुप करना मुश्किल है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, किसी के जीवन में रक्षा करने वाला है किसी की जान लेने वाले की तुलना में बड़ा होता है। मारे और रोने ना दे, सबल व्यक्ति अपने से निर्बल को कष्ट भी पहुंचाए और उसे रोने ना भी दे, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण। मारे और रोने ना दे, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है निर्बल को मारेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा और उसको ये चीज किसी को बताने भी नहीं देगा।
माले मुफ्त दिले बेरह, मुफ्त में माल को लोग लापरवाही पूर्वक प्रयोग करते हैं, जो फ्री में मिला उसको उसकी कदर नहीं करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, किसी की कही हुई बात का उसी पर सही उतरना या अपने द्वारा उत्पन्न परेशानी का स्वयं ही शिकार होना, मतलब जिसने गड्ढा खोदा वही वो गड्ढे में गिर जाए। दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी करने गए तो खुद ही उस मुसीबत में फंस जाए। मियाँ रोते क्यों हो, कहा सूरत ही ऐसी है। रोनी सूरत वाले व्यक्ति के संबंध में ना, जो एकदम रोने टाइप दिखता है तो उसको रोते क्यों। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यदि दोनों पक्ष आपस में राजी हो जाए तो पंच की क्या जरूरत है, कि पंच के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। मिल गए कि राम राम, मामूली जान पहचान होना। मिला वह खाया मिला वह पहना, संतोषी व्यक्ति जो भी मिले जो भी चीज मिले उसी में वो खुश रहता है, उसको इच्छा नहीं होती कि इसके जगह ये मिल जाता वो मिल जाता। मुंह देखा व्यवहार करते हैं, सामना होने पर तथा अनुपस्थिति में अलग अलग तरह का व्यवहार करना। सामने है तो उसकी अच्छी तारीफ वगैरह कर दिया, चला गया तो फिर बुराई कर दी। मुंह में आया तो बग दिया, बिना सोचे विचारे बोल देना। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा व्यक्ति जो सामने मीठा बोलता लेकिन अंदर कपट लिए हुए हो, है ना। ऐसा व्यक्ति जो सामने से तो सीधा साधा हो लेकिन अंदर उसके कपट हो। ये महत्वपूर्ण है। मुर्दई सुस्त गवा तुस्त, जिसका काम है उसकी अपेक्षा उसके सहयोगी को ज्यादा चिंतित होना, है ना। जिसका काम है, मान लो कि आपका काम है और आपको कोई टेंशन नहीं है और आपके साथ वाले जो है वो ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। मुर्गा बाग न देगा तो क्या सुबह ना होगी, हर काम अपने समय पर होता है, किसी के कारण कोई काम रुकता नहीं है। मुसीबत अकेले नहीं आती, कोई भी संकट अकेला ना आकर उसके साथ और भी परेशानियां आती है ना। एक दो परेशानी आई तो उसके बाद आप पे परेशानी आते रहेगी। मूल से ब्याज प्यारा, पुत्र की अपेक्षा पौत्र ज्यादा प्यारा होता है ना। मूल से ज्यादा क्या होता है, ब्याज प्यारा होता है, तो पुत्र की अपेक्षा पौत्र ज्यादा प्यारा होता है। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, पाल पोस कर जिसे बड़ा किया जाए, जब वही आग दिखाए तो इस युक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसने आपको सिखाया आप उसी पे चाल चलोगे तो मेरी बिल्ली मेरे पे म्याऊं। मोहरों की लूट कोयलों पर छापा, महत्वपूर्ण है। मतलब मूल्यवान वस्तु को छोड़ तुच्छ वस्तु की रक्षा करना या उसको संभालना। ये तो हो गया अभी। मोम का हो तो पिघले, पिघले कहीं पत्थर भी पिघलता है। ऐसा कठोर हृदय का व्यक्ति जिसके ऊपर दूसरे के दुख दर्द बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़ता। मौका मिला और उठे, काम करने से जी चुराने वाला मौका मिलने से ही काम से अलग हो जाता है ना। जो कामचोर होता है बस वो मौका ही देखता है कि कहाँ से मौका मिला और यहाँ से भाग जाए। यथा राजा तथा प्रजा, राजा के चरित्र तथा गुण का उसकी प्रजा पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसा राजा रहेगा प्रजा भी उसी प्रकार से व्यवहार करती है। यह भी नहीं और वह भी नहीं, कुछ भी अनुकूल ना प्रतीत होना या लगना। यह मूंग और मुसर की दाल, यह है महत्वपूर्ण। अपनी योग्यता से अधिक प्राप्ति की आकांक्षा करना, आपकी योग्यता नहीं है उस लायक और आप उसके सपने देख रहे हो। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ के रीति रिवाज तथा कार्य कलाप सभी उल्टे हैं। जहाँ पे क्या हो सब काम उल्टे हो।
यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। ये तो आग लगाने बुझाने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पहले दो पक्षों में लड़ाई करे और फिर उन्हीं में सुलह करवाए। योगी था तो उठ गया, न ये आ सकता है। योगी था तो उठ गया, आसान नहीं भभूत, पुराना और गौरव समाप्त। जो पुराना उसकी इज्जत वगैरह मान मर्यादा थी वो सब क्या होगी, समाप्त हो गई। र वर्ण देखेंगे, रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, व्यक्ति ठोकर खाकर परिपक्व और समझदार हो जाता है। रन जीत लिया, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। रस्सी जल गई, महत्वपूर्ण, पर ऐठन न गई, बर्बाद हो जाने के बाद भी अकड़ का बने रहना। रहे अंत मोची के मोची, ये भी महत्वपूर्ण है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब 5 साल पहले भी वैसा ही था व्यक्ति और 5 साल बाद भी जैसे का वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं आया व्यवहार। रहा न को कुल रोवन हारा, पूरे कुल का साफ हो जाना, मतलब उनके कुल में कोई रोने वाला ही नहीं बचा। रहे झोपड़ी में ख्वाब देखे महलों का, रहे झोपड़ी में ख्वाब देखे महलों का, कभी पूरी न होने वाली इच्छाएं। राजा के यहाँ मोतियों का अकाल, संपन्न तथा समर्थ व्यक्ति द्वारा सहायता और दान देने में असमर्थता दिखाना, ना जिसका जिस चीज की कमी ना हो वो उसी की कमी बताए। रात गई बात गई, बीती बातों का उल्लेख करना अप्रासंगिक होता है। जो बातें हो गई बीती वाली उसको नहीं करना चाहिए। रात भर मिमियानी एक बकरा भी यानी, ये हो गया महत्वपूर्ण। बोलना अधिक काम कम करना, बोलना अधिक और काम करना कम। रातों रोई एक ही मुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब थोड़ी चीज के लिए अधिक कष्ट लेना, थोड़ी चीज के लिए कैसा, बहुत अधिक कष्ट लेना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ऊपर से सत्पुरुष बने रहना, मतलब बहुत अच्छा सीधा साधा साधु बने रहना, और अंदर से दूसरों का धन हड़पने की फिराक में होना। राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, बराबर का मेल हो जाता है ना, मतलब जो जैसा होता है उसके अनुसार उसको जोड़ी मिल जाए। तो राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। राम लक्ष्मण की जोड़ी, मतलब दो नवयुवकों की सुंदर या फिर मनोहारी जोड़ी। रुपया आनी जानी सह है, रुपया आनी जानी सह है, पैसा कभी एक जगह नहीं रुकता, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है ना, पैसा आज आया कल गया। रुपया आनी जानी सह सह, ये अभी हो गया। रोज कुआ खोदना रोज पानी पीना, मतलब रोज कमाना रोज खाना, रोज कमाना रोज खाना। रोगी से वैध, ये भी जरूरी है। भुक्तभोगी अनुभवी होता है, जो रोगी होता है जिसको रोग हो जाता है तो उसको धीरे धीरे अनुभव हो जाता है कि किस चीज से हुआ है, क्या चीजें करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे रोगी ही क्या हो जाता है, वैध बन जाता है। लवर्ण देखेंगे, लंबा टीका मधुर वाणी धोखेबाज की यही निशानी, लंबा टीका मधुर वाणी धोखेबाज की यही निशानी, मतलब धोखेबाज व्यक्ति ऊपर से धर्मात्मा तथा मधुर बने रहते हैं। लंका में सब 52 गज के, यह महत्वपूर्ण है। एक से बढ़कर एक, सब 52 गज के मतलब एक से बढ़कर एक महारथी। लंबे की अक्ल घुटनों में, जो व्यक्ति लंबा होता है वह कम बुद्धि वाला होता है, ये महत्वपूर्ण है। लड़े सिपाही नाम सरदार के, काम किसी का और नाम किसी और का। लड्डू कहे मुंह मीठा नहीं होता, लड्डू बोलने से मुंह मीठा नहीं होगा, है ना, उसके लिए करना होता है। तो केवल कहने से काम नहीं होता, काम को करना पड़ता है।
ये भी महत्वपूर्ण। लहू लगाकर शहीदों में मिलने चले, झूठी प्रशंसा चाहना, है ना, सामने से चाहना कि उनकी झूठी प्रशंसा हो जाए। लक्ष्मी चंचला है, धन किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। लक्ष्मी सरस्वती का बैर, यह आ सकता है ना। ऐसी धारणा है कि ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की अपेक्षा कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के पास धन ज्यादा होता है। ये ऐसी मान्यता, मतलब कि मानते हैं लोग। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। काम हो जाए तो अच्छा, अन्यथा कोई बात नहीं, कोई गम नहीं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। लड़की अपने घर की अच्छी लगती है, विवाहित कन्या अपने पति के घर की ही अच्छी लगती है। विवाहित कन्या अपने पति के घर ही अच्छी लगती है। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, मतलब उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। जो अच्छे होते हैं, अनुभवी या फिर अच्छे होते हैं, हर किसी न किसी चीज में उनका पता चल ही जाता है। लाख कहीं पर एक न मानी, लाख बार समझाने पर भी बात ना मानने को तैयार होना। लाचारी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मतलब व्यवस्था महात्मा गांधी का पर्याय है, जिसका तात्पर्य है कि महात्मा गांधी की ब्रिटिश सरकार का अन्याय मजबूरन सहते थे। मतलब कोई चीज को मजबूरी में करना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते या फिर भागते। अत्यंत दुष्ट व्यक्ति बिना मार खाए सही रास्ते पर नहीं आता, है ना। समझाने से जिनके काम नहीं होता उनको पीटना जरूरी होता है। लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ दे, किसी से छोटी सहायता की आशा करना। लालच बुरी बला, लालच करना अच्छी आदत नहीं, क्योंकि लालची व्यक्ति समाज में हर जगह तिरस्कृत होता है। लिखा लोढ़ा, पढ़ पत्थर, अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कहावत। लेना एक न देना दो, किसी से किसी तरह का लेन देन या संपर्क ना रहना। लोहा को लोहा ही काटता है, मतलब दुष्ट व्यक्ति के द्वारा ही ठीक रहता है। वह वर्ण के देखेंगे। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर मूर्ख व्यक्ति की भी खुशामद करनी पड़ती है। वक्त पर कोई काम नहीं आता, असहाय अवस्था में सभी साथ छोड़ देते हैं। वक्त आने पर सब कुछ करना पड़ता है, विपत्ति में निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। अगर समय खराब हो तो हर कोई काम करना पड़ता है। वक्त सब कुछ करा देता है, परिस्थिति में मजबूर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह दिन गए जब खलील खा ये फाख्ता उड़ाया करते थे, निश्चिंता तथा स्वतंत्रता के दिन अब लद गए। वह दिन नहीं रहे जो रहे तो ये दिन भी नहीं रहेगा। पहले के दिन नहीं रहे तो अभी के भी दिन नहीं रहेगी, ये भी समय चला जाएगा। यदि खुश के दिन बीत गए तो यह दुख का दिन भी गुजर जाएगा। यह है महत्वपूर्ण। वहम की दवा कुलमान के पास भी नहीं, मतलब वहम और शक का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वही मन वही 40 शेर, बात एक ही है ना। एक ही बात है, किसी ने घुमा फिरा के बात कही या किसी ने सीधी बात कही, तो आप कह सकते हो कि वही मन वही 40 शेर, मतलब एक ही बात है। वही मियाँ दरबार में वही दूल्हे के पास, ये महत्वपूर्ण। एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं, वह सोने को जारी है फाटे कान जिससे फाटे कान। कीमती चीज भी यदि दुख देती है तो त्याज्य है ना, मतलब कीमती चीज है लेकिन वह दुख देती है तो वह त्याज्य है।
विद्या देने से नहीं घटती। विद्या ऐसा धन है जिसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ती है। विष सोने के बर्तन में रखने से अमृत नहीं हो जाता। मतलब कि किसी चीज का प्रभाव बदल नहीं जाता। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है वो अच्छे लोगों के बीच में आ भी जाएगा तो उसमें उसके गुण तो रहेंगे दुष्ट वाले। क्योंकि विष को अगर आप सोने के पात्र में रखोगे तो अमृत नहीं बन जाएगा। ये हो गया ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय खराब आने पर व्यक्ति को सही राह नहीं दिखाई देती है ना। तो समय खराब आ जाए तो दिमाग उल्टा काम करने लगता है। सवर्ण देखेंगे। सकल चुड़ैलों ये चुड़ैलों की मिजाज परियों का, पुरुष स्त्री का चाल डाल परियों सा होना। ये महत्वपूर्ण है। शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है। कभी इष्ट वस्तु मिल ही जाती है जिसकी आपको बार बार चाह होती है बहुत ज्यादा, तो कभी न कभी वो चीज आपको मिल ही जाती है। शर्म की बहू नित भूखी मरे। शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। जो शर्म करता है उसको कष्ट उठाना पड़ता है। ये भी महत्वपूर्ण है। सेठी सेठ की धोती भाड़े की, कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना। शराफत का जमाना नहीं। इस कलयुग में भले व्यक्ति का जीना मुश्किल है। शेर का मुंह किसने धोया। सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है ना। सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। शेर का मुंह कोई धो ही नहीं सकता। शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ऐसा शासन जहाँ की बलवान कमजोर अमीर गरीब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शौकीन मुड़िया मलमल का लहंगा। अजीब शौक करना है ना। ये महत्वपूर्ण है। सैया गए पर्दे सब डर काहे का। मालिक के घर पे ना रहने पर मनमाना आचरण करना। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। अपने अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाना। सकल तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी न गई तियाई। स्वभाव नहीं बदलता है ना। भले कितना ही कुछ कर लो, व्यक्ति पहले जैसा था उसका वह स्वभाव नहीं बदलता है। सच्चे का बोल वाला झूठे का मुंह काला। मतलब सत्यवादी व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है और जो असत्यवादी होता है उसका तिरस्कार होता है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब जीवन भर पाप कर्म में लिप्त रहे और उसके बाद में थोड़े समय के लिए पुण्य कमाने चले। सफेदी पर साई कूद गई। कलंक या लांछन लगने के कारण इज्जत का धूल में मिल जाना। जो इज्जत है इज्जत खराब हो जाना। सब गुड़ गोबर हो गया। ये किराए पर चौपट या फिर नष्ट हो जाना। जो काम किया वो सब चौपट या बिगड़ जाना। सब दिन होना एक समान। मतलब समय के साथ साथ व्यक्ति के सुख दुख में भी परिवर्तन होता है। आज अच्छे दिन है कल बुरे आएंगे, कल बुरे है परसों अच्छे आएंगे। सावधान 22%। ये महत्वपूर्ण है। सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करना, क्या होना है ना। सावधान 22%। सब्र का फल मीठा। जो धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए सब्र रखना जरूरी है। समझदार को इशारा काफी। समझदार व्यक्ति थोड़े से ही संकेत से पूरी बात को समझ जाता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अपना काम भी सिद्ध हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। साव से कहे जागा और चोर से रहे मूसा। ये महत्वपूर्ण है। मतलब कि यह युक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए जो जो दोनों तरफ से मिला रहता है। मतलब चोर को कहेगा कि भाई तू चोरी कर और गांव वालों को कहेगा कि भैया जागते रहना। सावन हरे ना भादो सूखे महत्वपूर्ण है। हर समय एक समान रहना।
कोई सा भी मौसम आए कोई फर्क नहीं पड़ना, हर सुख आए या दुख आए एक जैसे रहना। सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गवार का। बुद्धिमान का सिर तथा गवार का पैर बड़ा होता है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यह महत्वपूर्ण है। मतलब कि कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बिना शक्ति किए कोई काम संपन्न नहीं होता, यह महत्वपूर्ण है। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजे रंग। आदतें पक्की होती है, बदलती नहीं है। जो एक बार आदत लग जाती है तो बदलती नहीं है। सुनिए सबकी, करिए मन की। सबकी राय लेने के बाद निर्णय अपने विवेक के अनुसार करना चाहिए। सुबह का भूला शाम का घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। मतलब गलती करने वाले के द्वारा अपनी भूल स्वीकार करते हुए सही रास्ते पर आ जाना। शुभ तो शुभ सलनी भी बोले जिसमें 72 छेद, ये महत्वपूर्ण है। जिसमें बहुत से दोष होते हैं वह भी दूसरे की दोष की तरफ उंगलियां उठाने से नहीं चुकता। मतलब खुद तो बहुत गलतियां कर ही रहे हैं और किसी ने कोई गलतियां की तो उस पर उंगलियां उठाए। ये भी महत्वपूर्ण। सोम सोम का धन शैतान खाए। कंजूस व्यक्ति के धन का उपयोग प्रायः दूसरे लोग ही करते हैं। कंजूस व्यक्ति का के धन का उपयोग कोई ना कोई तो करेगा ही। शेर को सवा शेर मिलता है। एक दुष्ट का मुकाबला उससे भी तगड़े दुष्ट से कभी ना कभी होता ही है। खोआ सो खोआ, मतलब असावधान व्यक्ति नुकसान उठाता ही है। असावधान व्यक्ति अक्सर अवसर अपने हाथ से गवा देता है। सोने में सुहागा, किसी अच्छी चीज या व्यक्ति में और अधिक अच्छाई का मिलना। आपने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा मिल जाना। 100 दिन चोर के एक दिन साह का। 100 अपराध करके एक न एक दिन चोर फंसता ही है। 100 सुनार की एक लुहार की। लुहार की एक चोट सुनार की 100 चोटों से बढ़कर होती है। हा वाला है ना अंतिम वर्ण। हंसो, ये हंसो या बात करो। हंसो या फिर बात करो, मतलब एक समय पर एक ही काम करना। हंसाते से उड़ गए कागा भय दीवान। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का के हाथ में अधिकार आना। हंसा थे, है ना। हंसा तो उड़ गए, अब किसके हाथ में आ गया अधिकार? कागा मतलब कौवे के। हजारों टाकी सहकर महोदय होते हैं, मतलब बहुत सी परिश्रम या फिर दिक्कतें या फिर परेशानी झेलकर ही व्यक्ति ऊंचे पद पर जाता है। कठिनाई झेलते झेलते आदमी ऊंचा पद पाता है। ये महत्वपूर्ण है। हजाम के आगे सबका सिर झुकता है, गरज पर सबको झुकना पड़ता है। हड्डी खाना आसान पर पचाना मुश्किल, मतलब घुस पाने वाला कभी ना कभी पकड़ा जाता है। हजामत बन गई, बेवकूफ बनाकर ठग लिया जाना। हथेली पर सरसों, ये महत्वपूर्ण है। हथेली पर सरसों नहीं जमती। सिर्फ कह भर देने से काम थोड़ी हो जाता है ना। एकदम जल्दी से काम नहीं होता है, समय लगता है, टाइम लगता है। हम प्याला हम निवाला, साथ बैठकर खाने पीने वाले मित्र या फिर दोस्त। हमाम में सब नंगे, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां या फिर दोष अवश्य होते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब सब सामने होता है तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ का दिया आड़े आए, मतलब अपना ही कर्म ही फल देता, अपना कर्म ही फल देता है। ये आ सकता है। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, ऊपर से अच्छा और मन से बुरा। हाथ को हाथ नहीं सूझता, महत्वपूर्ण है। काफी घना अंधकार फैला होना, कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझे, बहुत ज्यादा अंधकार।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग, मतलब ऊपर से अच्छा किंतु अंदर से धोखेबाज व्यक्ति या दोहरा आचरण करने वाला। हाथी निकल गया धूम रह गई, ये महत्वपूर्ण है। किसी बड़े काम का अधिकांश भाग पूरा हो जाना तथा बहुत थोड़ा सा रह जाना, मतलब काम लगभग समाप्त तो होने वाला है लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत आ जाना। हिम्मते मर्दा मर्दे मददे खुदा, जो हिम्मती तथा परिश्रमी होता है खुदा भी उसी की मदद करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंग ना फिट करी रंग चोखा आए, मतलब बिना किसी परिश्रम के या बिना किसी खर्च के अच्छा काम हो जाना, लागत ना लगे और काम भी अच्छा हो। हीरे की कद्र जौहरी जाने, गुणी व्यक्ति का महत्व पारखी ही जानता है। फोटो निकली कोठो चढ़ी, मतलब मुंह से बात निकली तो फैली जाती है, तो मुंह से निकली बात सब जगह फैल जाती है। होनहार फिरती नहीं होवे विश्वे बीस, भाग्य की रेखा नहीं मिटती। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, होनहार व्यक्ति के लक्षण सबके बचपन में ही परिलक्षित होने लगते हैं ना, उसके बचपन से ही समझ आता है कि ये होनहार है। चलिए लास्ट है, होम करते हाथ जले, भलाई करने में भी बुराई मिल जाती है कभी कभी। होश फाख्ता हो गए, अचंभित या आश्चर्यचकित रह जाना, तो ये लोकोक्ति समाप्त हो गई है ना। इतनी आपको भोलानाथ तिवारी से जो कराई वो पढ़ना है, और जो वृहत हिंदी शब्दकोश है वो वाली है ना, दोनों से लोकोक्ति कर लो, इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर एक दो विकल्प बाहर से आ भी जाए तो एकदम सिंपल आ गई, क्योंकि कठिन कठिन तो मैंने सारे निकाल दिए हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो, जब लोकोक्ति का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको भोलानाथ तिवारी से जो मैंने करवाई है वो, और जो वृहत हिंदी शब्दकोश की करवाई है, ये क्लासे आपको देख लेना है। अगर क्लासे अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।